पारिजाताय तोत्र वेत्रेक पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेघसे राधांवर सुधा सिंधो नवनीते कविहारिणो। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। देखो, एक मास का ये कार्यक्रम भक्तमाल कथा, संतों की वाणी, अनेक कथाएं सुनी है एक महीने में, अनेक कथाएं। इन सब कथाओं का सार क्या निकला, सार क्या निकला? अब मान लो किसी ने नहीं सुनी एक महीना, किसी ने 2 दिन सुनी, 10 दिन सुनी, 5 दिन सुनी, 20 दिन सुनी, या किसी ने नहीं भी सुनी हो, तो ऐसा शास्त्र में उल्लेख है, केवल उसका मातम्य भी सुन ले। मातम्य का मतलब होता है कि उस पूरी कथा का सार क्या है। भक्तमाल जो कथा है, इसका सार जैसे दूध होता है। हम आपसे कहे कि काल तो देखा शेर एक घी लाओ, घी कितना 1 किलो। अब थे 1 क्विंटल तू ला दे दियो कर लियो, कतो 1 क्विंटल मुझको थमे तो घी मंगायो हो, दूध थोड़ी मंगायो कि महाराज जी 1 क्विंटल में तो 1 किलो कहीं 2 किलो निकल जा लो, है ही मैं घी। बताओ दूध में घी होता है कि नहीं होता है? होता है, सबको पता है। लेकिन दूध पीने से क्या घी का स्वाद आ सकता है क्या? और जो काम घी से होता है, घी का काम, वो क्या दूध से हो सकता है क्या? नहीं होता। लेकिन दूध में घी है कि नहीं है? है, पक्का घी है दूध के अंदर। लेकिन वो दूध का घी का काम कभी नहीं कर सकता। समझ गए? ऐसे की ऐसे आज तक जो हमने ये कथाएं सुनी, वो सब क्या है? दूध। अब कल इसका जो मातम्य होता है, उसका मतलब होता है घी। कैसे? दूध में घी कैसे निकलता है? अब पहले उसको गर्म करो, ठंडा करो, जावन लगाओ, बिलोवो, और जब जाकर के उसमें घी निकलता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसे का ऐसे ही इस भक्तमाल, कोई भी शास्त्र है, उसका अंत में मातम्य बताया जाता है। वो सार होता है, सार, कम शब्दों में। भक्तमाल को 1 महीने में पूरी थोड़ी हो गई, वो समाप्त नहीं हुई, वो तो बहुत चलती रहे। भले 1 साल चलावे तो भी उसका अंत नहीं आ सकता। लेकिन मातम्य का मतलब होता है कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में उसका पूरा का पूरा ज्ञान
हमको मिल जाए। तो ये कार्यक्रम तो होगा कल। अब मान लो कल की कथा जो भी सुन लेगा उसको पूरे भक्तमाल की कथा का फल मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं। इसलिए पहला तो सबसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि कम से कम वो दिन तो मत खो जिसमें केवल अमृत ही अमृत घी घी मिले। ये तो सब दूध था, दूध का पान का। दूध पी करके आदमी अष्टपुष्ट रह के जीवित रह सकता है, लेकिन घी का काम तो घी करता है साहब। देखो तो उस मातम में कल सुनने के लिए सबको आना चाहिए और दूसरों को भी कहना चाहिए, बावली कोई बात को ना, आज वो मातम में ही सुनिया, उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आध्यात्मिक गीता में आता है, अगर कोई किसी जीव को भगवान की तरफ थोड़ा सा भी मोड़ देता है तो भगवान उस पर अनायास कृपा करते हैं, ऐसा। अब सुनो, मातम में तो कल बताया जाएगा। हम इस कथा का थोड़ा सार बता दूं, मैं मातम में नहीं बताऊंगा, सार बताता हूं, सार। हमने मनुष्य शरीर परमात्मा ने हमको दिया, और दिया सिर्फ इसीलिए है कि अब हमारा जीवन सुधर जाए, सफल हो जाए हम, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया। ये बार बार नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता है। दोबारा मिलता है तो मुश्किलों में मिलता है, बड़ी कठिनाइयों से। हम भजन करें, खूब राम राम करें, अच्छे सत्कर्म करें, तो फिर भगवान कृपा करके दोबारा शरीर दे सकता है। वरना तो ये कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, कुत्ते बिल्ली, ये सब बनने पड़ेंगे, सबके सब। ये दशा हमारी न होवे। हम कम से कम जिस माँ का दूध पी करके इतने बड़े हुए, योग्य बने हुए, अब उस दूध की तो लाज रखेंगे नहीं। एक माँ का दूध पी करके वही जीव फिर सूलडी का दूध पीवे, मान लो, तो दुख की बात है कि नहीं है? वो तो दूध को लजाने की बात हो गई, लजाने की बात हो गई। तो समझदार तो ऐसी गलती कभी करता नहीं है। उसको उस माँ, जिस माँ का दूध पी करके बड़ा हुआ, उसका ही अगर वो नहीं हुआ तो फिर दुनिया में और तो वो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो वो कैसे नहीं हुआ कि उस माँ का दूध पाकर इस शरीर को पाल पोस करके बड़ा किया और इसकी वापस दुर्गति कर दे, तो वो माँ की दुर्गति करने के बराबर होता है। तो अब इसका कल्याण कैसे हो? तो कल्याण केवल भगवान के नाम से ही हो सकता है, हम अच्छे कर्मों से ही हो सकता है। देखो, संसार में रहना है, संसार से भाग नहीं सकते हम, और हमको भागना भी नहीं है, रहना है संसार में। संसार में रह करके ही अपना कल्याण करना है। तो उसमें सबसे पहला सुगम तरीका कथा में आता है, संत बताते हैं, खूब सुना है, कि कम से कम हमारे शब्द है ना, मीठी बाणी बोलना भी सीख जाए। मीठी बाणी, अगर ये कड़वे शब्द बोलना भी बंद करे तो भी इसका बड़ा उपकार हो सकता है। इस संसार में रह करके दुनिया से सेवा करवाने के बजाय इस संसार में सेवा करने का भाव आ जाए इसको, कि मैं तो दूसरे की सेवा करूं, तो कल्याण इसका हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हमें हमारी सेवा की उपेक्षा न करें कि माँ की कोई सेवा करे, नहीं, सेवा तो हम करें। देखो, परिवार से किसी से भी ममता कब भाग सकती है? एक बाप के 25 साल का ब्यायडो बेटो है, वो मर जाए, अब बारी ब्याह करियो 25 साल की उम्र में, और वो मर जाए, तो माँ बाप ने कत तो दुख हुए, वह कई बात को बेटा को। लेकिन सुनना, एक बाप के बेटा है 25 साल का, और वो 10 साल से खाट में पड़ा है, 10 साल से बीमारी है, उसके रोग है,
वो ठीक नहीं होता है। और माँ बाप को भी पता चल गया कि ये ठीक नहीं हो सकता। उसकी सेवा करते करते 10-15 बरस बीत गए और वो आज 25 साल का हो गया। अब वो मर गया, 25 साल का हो गया, तो वो माँ बाप को दुख होगा क्या? नहीं हुआ। कहला सुधर की बाई की, अरे बेटा तो वही चाहे 25 साल को, दूसरा नहीं है, उसी माँ बाप ने जन्म दिया उसको। और फट क्या कह देंगे? सुधर की, सुधर की भाई। अब बेटे का दुख नहीं होता है, 25 साल का जवान शादीशुदा मर जाए, उसके लिए रोने के पीछे दुख किस बात का है? बीसू उम्मीद कर मेली जी, वो माने कमार गा ले लो, वो माँ के धन ले लो, माने सुखी कर लो। उसे लेने की इच्छा थी भाई, ओ या माने सुख दे लो, कमाओ लो, सेवा कर लो बुढ़ापा में, वो इशारा सु माँ को जीवन यापन हो जा लो। अब वो जब नहीं रहा, इस बात का रोज ना कहे तो आंखों ने कहे तो हाय बेटा हिला, ये दुनिया की रीत है। मन में कहीं है, मन में तो वही है कि अभी कौन कर अनाथ होगा। अगर बेटे का रोजना होता न तो जो 15 साल से खाट में पड़ियो छे और वो मर जाए तो बीको भी बत्तो ही रोज जानो चाहिए। लेकिन उनको पता है वो ठीक होगो तो भी न्याल तो करने को कौन है। जिसु सुधर की यानी उसे आशा खत्म हो गई कि ये हमको सुख नहीं दे सकता, तो ये तो नाम है भाई, वो सुख दे लो। उस सुख के कारण रोज आता, सुख के कारण। अब वो कहां से मिलेगा? तो सुनो, ये संसार कभी सुख दे नहीं सकता है। इस संसार से सुख लेना है ना तो एक ही तरीका है, इस शरीर से संसार की सेवा कर दो। सेवा करोगे परिवार में भी तो उनसे ममता मिट जाएगी, ममता। और उनसे सेवा की अपेक्षा रखोगे, इच्छा रखोगे तो ममता बढ़ेगी, ममता। और अंत समय में जब ये ममता रहेगी ना तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो ममता तो रखो राम से। देखो ये संसार आपसे क्या चाहता है? केवल शरीर चाहता है, शरीर के अलावा कुछ नहीं चाहता ये संसार। तो ये शरीर संसार को सौंप दो। इस शरीर से केवल संसार की सेवा करो, जगत की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, कुटुंब की करो, जचे जिसकी सेवा करो। शरीर परमात्मा ने दिया है तो केवल सेवा करने के लिए दिया है। तो इस शरीर से सेवा करने में तो पीछे रहो मत। और आपका जो मन है, जो तो किसको दिखता नहीं है ना, किसी को नहीं दिखता है, तो ये मन भगवान में लग जाए। मन और मन से भगवान का नाम याद रखो, भगवान को याद रखो और मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहो और इस शरीर से संसार की सेवा करते रहो तो कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक सुनना, एक गांव में जवान मौत हो गई थे। गांव में बाबा जी रहते थे, वही गए उस परिवार में सांत्वना देने के लिए, बैठ बात किया। उन्होंने ज्ञान की बात बताई, भाई काय को रोते हो, जो आया है वो तो जाएगा, एक दिन जाएगा। सांत्वना ही देते और क्या करते हैं, 5-10 मिनट सांत्वना देके आ गए। अब उन बाबा जी की एक बकरी थी, दूसरे दिन वो बकरी मर गई। तो बाबा जी रोवा लगा, रोने लग गए। गांव का तो आदमी बैठा था, वो बोले कि महाराज काल भी को बेटो मरियो जान तो थे कहीं खेरिया कर रोइनो कौन से बाको तो बेटो मरियो से थांगी तो बकरी मरी जाए, बकरी मरी जाए। बीबी थे रो बला के ढांडा, अरे कि बकरी ने कौन रो शाम ने चाय काकी पीसू, चाय काकी बनाऊला, बकरी मन चाय खोटी हो जीव रहो से बात। तो ये सत्य है
उस जीव के लिए नहीं रोते हैं, अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जीव के लिए कोई नहीं रोता है, सब स्वार्थ के लिए। अरे ये संसार केवल स्वार्थ का साथी है, स्वार्थ का। जब तक स्वार्थ है आपका, जब तक ये आपका है, और स्वार्थ निकलने के बाद ये आपका नहीं है। एक कथा आपने पहले सुनी थी, फिर भी आज एक बार और सुन लो, और सुन लो। ऐसे गांव का एक नौजवान लड़का भगवान की कृपा से संत की सेवा में चला गया। संत ने बहुत उपदेश दिया उसको, भैया ये जगत कोई काम का नहीं है। लेकिन वो बालक बोला कि महाराज मारो तो हमारी ब्याह हुई है, अरबा लुगाई जी जान सुचावे छे, प्राण समझे छे, मार बना रोटी कौन खाए, कहीं बस मने ही मने याद रख, क्या कहती हूँ मैं ये संसार में था। महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा। महात्मा ने उसको प्राणायाम की क्रिया सिखा दी। उसमें क्या होता, श्वास रोकने की, कि चल कोई बात नहीं, तू संसार में रह, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से इतना सा काम कर ले, तू घर जा और अचानक ये प्राणायाम की क्रिया शुरू कर देना, श्वास रोक के पड़ जाना। और जब फिर मैं आऊं, मैं कहूं तेरे को उठ, जब भी उठना, बाकी तू उठना मत, कि महाराज ठीक है ये तो कर लूंगा। अब वो जाकर के सुबह सुबह ही बैठा और लौट गया। पत्नी ने देखा, अल्ल काइयों को देखा, वो तो गुड़गा बोले, चिल्लाई जोर से जोर से। माँ बाप दौड़ के आगे, काइयों देखा तो बच्चा तो न्यूट्रल नाड़े, डॉक्टर को लाए जल्दी से। देखा पड़ोसी आए, नब्ज देखी तो नाड़ी है ही बिल्कुल। उतार लियो नीचे, नीचे उतार लियो, भाई नाड़ी तो है ही नहीं ना। हाँ रोने लग गए, रोना चीखना सब चिल्लाना शुरू हो गया। अब्बा लुगाई मार बाप सब धाए धाए मार बेटो दे जाओगे, अन्याय होगा। इतनी देर में महात्मा जी आ गए वहां पे, कि क्या हुआ, कि महाराज अन्याय हो। महात्मा ने वही बात की, सुनी हुई है फिर भी सुन लो। एक जल लिया पानी का, गंगा जल, उसको फूंक दे के विमंत्रित कर दिया कि देखो हम आपके बच्चे को जीवित कर सकते, लेकिन ये जल पीना पड़ेगा। हो के पी ले श्याम महाराज, कि पी तो लोगे, लेकिन ये है जल पीने से जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उस पाप को ही क्या कर ले था, को तो बुढ़ापा आगो लो थे पी लो, जो कम से कम छोरा की जिंदगी तो बच जाए। बाप बोला कि महाराज मरबा तो तैयार बैठे छो, पण मारो कारोबार कत्तो छे, कुन्ने ब्याज पर दिएड़ा छे, कुन्ने रकम कठे छे, सारो हिसाब तो मार कंची तो पतो ही कोने। मैं मरता है तो सारो चौपट हो जाड़ी को छे, सारो चौपट। जीसु तो गयो जी नहीं जरा बात्यो ने, गयो जी ने रबा, तुरंत मना कर दिया बाप ने। अब उस माँ को कह ले थारो तू तो जन्म दी थी, 9 महीना कोख में राखी थी, हाय बेटो तू पी ले। बाकी महाराज पीवा में मैंने दरी शंका बने, पर देखो सेठ जी के डायबिटीज शुगर तो न्यारी, आंके बीपी न्यारी रहे, अस्थमा की आंके न्यारी, मने हर टाइम दवाई को ध्यान रखना पड़े से। अगर मैं दवाई टाइम पर न देशू तो ए तो मरेड़ा ही से, तो एक की जगह 2 मरसिया, मैं तो पीर मर जाशू, पर आ शेर जी को ध्यान तो मैं राख सकूं छू, बाकी मैं मरसू तो मरेड़ा ही है। तो 2 कांटे मारो, एक ही ठीक है, 2 बीज तो एक सौ को तो गयो जो तो होगी, कोई बात नहीं। अब उस पत्नी से ले तू तो पी ले। महाराज मैं सु प्रेम करी, अच्छी बात है, लेकिन हाल मारी उम्र देखो, मैं तो संसार में आई तो छू हाल, ये के साथ में 6 महीना खड़ो, कोई बात को नहीं, और गणाइए तो मन तो दुनिया तो देख बाध्यो आई हूं तो हाल, अब दुनिया तो देख बाध्यो, दुनिया देख बाने भेजिए राम जी,
कि लेट जमाने थोड़ी ये उम्र का गड़ाई मिल जाए सियाल तो जो काम होगो भी न हो जाता। अब महात्मा बोले ठीक है, लेकिन एक कारण है, अभी अभी जल फेंका नहीं जा सकता, पीना तो पड़ेगा इसको किसी किसी। तो वो सेठ क्या बोले, बाप महाराज ताके आगे पाछे कोई को नहीं था को भंडारो कर दे में थे ही पी लियो। महात्मा बोले बहुत बढ़िया बात है, मान तो मरना है प्यारे, मैं तो काल मरा तो फर्क को नहीं, आज अब भी मरा तो फर्क को नहीं। कहे हमारे क्या मरना है निश्चित है, तो मरबो ही तैसे, तो काल मरा तो कहे, आज मरा तो कहे, और ले अब भी मरा तो कहे, ले ए पिया। वो पी गए, उससे मरना तो था ही नहीं। उसने कहा बोल सुन लियो को ने उड़ जा उड़ जा, वो क्यों आ जाओ डटनों को नो राक्षस करे जाने में समझ तो ने ए मारा है, बस सब सुन लियो महाराज, ये कोई मेरे नहीं है, ये कोई मेरे नहीं है। अटल सत्य है, इस संसार में कोई किसी का हुआ नहीं है और कोई किसी का होगा नहीं, लेकिन परमात्मा हमारा है, हम चाहे माने या न माने, वो हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं है। चाहे हम किसी भी योनि में चले जाए, कहीं भी चले जाए, वो हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। अब मान लो हम उस परमात्मा के हो जावे। एक बात सुनिए, एक धनवान बाप के खूब सेठ के पीसा से खूब माल है, बिके दो बेटा है, दो बेटा। एक बेटो ओडाइडो दर नहीं करे, उल्टो शामो बोल रहे, मो को आया दो चार डुकबी दे ले बाप के, मो को आया। और दूसरो बेटो से ने बड़ो सपूत सपूत दिन भर बाप की सेवा करे, बाप की सेवा करे। अब भी बाप के न माल, तो बताओ वो कौन सा ने देसी थे ही बता दो कौन सा देसी। सब जाने से सेवा करवाना नहीं मिलना, सेवा करवाना देसी देसी कौन देसी सेवा करवाना ने साथ तो सनेती बांध लेर कौन जाए देर जासी, तो कौन ने देर जासी वो सेवा करवाना ने। तो सुनो वो परमात्मा ने, वो तो बहुत बड़ो सेठ है, बिकन तो माल की कमी को न रुपए की। अगर आपा भी की संतान हाँ, भी की औलाद हाँ, अगर आपा सपूत बन जावा तो बीको माल आपनो माल तुरंत देवे, संकाई को न। और कपूत बनिया सोच कोडो ही को मतलब टक्को ही को देवो। अब किया सपूत किया बनाए, बी कहा तो कम से कम भी की बंदगी कर लिया, थोड़ी देर भी को नाम मिला भी नहीं, याद भी करा कि भाई ना सोई करा जब तो सा भी का, और भी मैं कदे याद ही नहीं करा जब वो था ने कांटे याद कर लो और क्यों आपको माल दे लो। समझ गया साधु संत मगन मौज क्यों अच्छे, क्यों कई ठाट रहे, कम से कई ठाट साधुआ कड़ाई ठाट है, रुपया की कमी से कहीं खूब है, क्यों है कभी भी नहीं याद करे से तो बंद तो जोरी मरते ही थे थाने कौन दे ते याद करो था नहीं दे, वही फर्क है बस, अतो ही फर्क है, ये अलावा कई फर्क है कौन से। अब देखो साधुड़ा की मौज, रुपया की मौज बना ले और आखिर में कल्याण फिर हो जाए, कत्ती फायदों से भी न मान बस। ये है कथा का सार, आज की कथा जो सुनते हैं। अब कथा के सार में रस आयो को नहीं, तो बताओ भक्तमाल को काल मातम में सुन सो तो कत्वानंद सी